आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु संभालते हैं, प्रभु बढ़ाते हैं, प्रभु लेकर चलते हैं। और जितने भले मन से प्रभु की आराधना करते हैं उन सब के लिए हमारा परमेश्वर भला है। बोलिए, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर भला है। मेरे प्रियो, उसकी भलाई बड़ी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु का एक अद्भुत वचन परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है। पिछले दिनों में परमेश्वर बहुत सारे नए नए वचनों से, खासकर जो भोर में हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, भोर के समय में जो प्रभु के पास बैठते हैं, प्रभु अद्भुत प्रकाशनों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार प्रभु ने आज भी आपके लिए एक नया आत्मिक भोजन रखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे, आज हम मनन करेंगे प्रभु के उस वचन की, जहां पर प्रभु का एक दास परमेश्वर के अद्भुत दर्शन को पाता है। प्रभु का एक चेला, प्रभु का एक सेवक प्रभु के अद्भुत दिव्य दर्शन को पाता है। मेरे प्रियो, और हम उन भेदों को आज प्रभु के वचन से सीखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम उसके 10 पद तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 1 से लेकर उसके 10 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा इस को पढ़ दे, स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट शब्दों में पढ़िए, ताकि सभी लोग सुने और उन पर अनुग्रह हो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर उसके 10 पद तक। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने देश सहित ना जाने देश रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दारिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियाओं को लिखते हैं और लिखते हैं और बड़ी ही अद्भुत बातों को लिखते हैं, अद्भुत अनुभवों को लिखते हैं। और मेरे प्रियो, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, जब मैं इन पदों का, इन बातों का अध्ययन कर रहा था, तो प्रभु ने बताया कि उस समय जो कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी, वहां पर बहुत सारे जो ग्लोरीफाइड अपोस्टल्स थे, जो खुद को अपोस्टल कहते थे, वो अपनी बड़ी महिमा को किया करते थे, अपनी चीजों को बड़ा बड़ा बढ़ा बढ़ा कर बताया करते थे, है ना। कुछ भी चीजों को, अपने आप को ग्लोरीफाई किया करते थे, कहने का मतलब है ना। लेकिन पौलुस अपने जब इस दर्शन का, अपने इस महान दर्शन का, दिव्य दर्शन की चर्चा करता है, तो वो चर्चा करने की शुरुआत ऐसे करता है कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है।
और कहता है कि मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर कह रहा है कि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं अपने आप को घमंड करूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन कह रहा है तो भी करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं, जब ये कह रहा है तो भी करना पड़ता है, ये नहीं कि वो खुद पे घमंड कर रहा है। लेकिन आगे जब लिखता है तो क्या कहता है? वो प्रभु यीशु मसीह की बात करता है। वो कहता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर खुद की प्रशंसा, खुद को ग्लोरीफाई करने के बजाय प्रभु की बात को प्राथमिकता दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कि यद्यपि मैं घमंड कर सकता हूं, जैसे दूसरे लोग, दूसरे अपोस्टल्स जो खुद को अपोस्टल कहते हैं, वो अपनी बातों को, उस समय कुरिन्थियों की कलीसियाओं में बहुत चलन में था। आप जब कुरिन्थियों की पत्रियों को अध्ययन करोगे तो बहुत सी बातों को, अन्य भाषा से संबंधित, भविष्यवाणियों से संबंधित, दर्शनों प्रकाशनों से संबंधित पौलुस बहुत सारी चीजों में सुधार की बात कहते हैं। और वो गड़बड़ियां इसलिए थी क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेल्फ ग्लोरीफाइड, जो खुद को ऊंचा उठाने वाले, खुद को सेलिब्रिटी बनाने वाले पास्टर्स, प्रचारक, अपोस्टल्स वहां पर थे जो गड़बड़ी को कर रहे थे। लेकिन जब पौलुस वहां पर कुरिन्थियों की कलीसियाओं को लिखते हैं तो कहते हैं कि मैं खुद को ग्लोरीफाई करने की बजाय, खुद को ऊंचा उठाने, खुद को महिमा मंडित करने की बजाय मैं प्रभु की बात करूंगा और वो प्रभु के दर्शनों की बात करूंगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे पद में ऐसा लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देख रहे हैं यहां पर पौलुस जो है उसको ऐसा महिमामय दर्शन मिला है। मालूम है कैसा दर्शन मिला है? कि वो, उसको मालूम नहीं कि वो देह के सहित या बिना देह के उठा लिया गया। कहां तक उठा लिया गया? तीसरे स्वर्ग तक। बोलिए, तीसरे स्वर्ग तक। मालूम है तीसरा स्वर्ग कहां है? तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। हालेलुया। और एक भाषा में उसको पैराडाइज बोला गया है। पैराडाइज मतलब बहुत सुंदर जगह, जहां पर फूल, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, बहुत ही रोशनी है। ऐसी जगह पे वो उठा लिया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के निवास स्थान तक पौलुस को उठा लिया गया। लेकिन मालूम है, वो खुद को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, वो खुद को प्रशंसा नहीं कर रहा है। आज मालूम है, कई बार आप पाओगे बहुत सारे प्रचारक, पास्टर ऐसा बोलेंगे, मैं ऐसा देख रहा हूं, है ना? क्या बोलेंगे? मैं ऐसा देख रहा हूं। कोई छोटा, किसी को दर्शन मिल गया, किसी ने प्रभु ने किसी को दर्शन दिया, वो आकर अपन प्रभु की बजाय कि मैंने ऐसा देखा, मैं ये देखा, बहुत बताता है। लेकिन मालूम है, जब यहां पर पढ़ोगे आप तो पौलुस को ये जो दर्शन मिला है, जब इसको तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, मालूम है कि कब ये हुआ था? 14 साल पहले। देखिए लिखा है कब हुआ, कब दर्शन मिला था इसको? 14 साल पहले। 14 साल तक इसने किसी को बोला भी नहीं कि मैंने ऐसा अद्भुत, सामर्थी और अलौकिक दर्शन पाया है। हालेलुया। मालूम है, इसको मालूम ही नहीं कि मुझे देह सहित उठा लिया गया था या बिना देह के। हाँ मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि एक ये दर्शन के लिए प्रभु इसकी आत्मा को उठाकर स्वर्ग में ले गया होगा, परमेश्वर के स्थान में ले गया होगा। एक तरह से वो देह में मर गया होगा, है ना? और मेरे प्रियो, आपको मालूम है ना, कि वो 14 साल इस बात को किसी को नहीं बताता कि मैंने दर्शन पाया है। 14 वर्ष और ऐसा महान दर्शन जिसके बारे में वो लिखता है कि मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं। वो ये नहीं कह रहा कि मैंने ये पाया। आप देख रहे हैं क्यों वो थर्ड जेंडर में क्यों बातें कर रहा है? हा? वो मालूम है थर्ड पर्सन में क्यों बातें कर रहा है? वो ये नहीं कह रहा है
कि मैंने पाया दर्शन, मुझे प्रभु अपने निवास स्थान पर स्वर्ग में उठा ले गया, जहां परमेश्वर रहता है, परमेश्वर ने मुझे वहां पर उठा लिया। उसने ये क्यों नहीं बोला कि मैंने पाया? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसको महिमा दें। वो ये नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह को छोड़ के उसकी प्रशंसा करने लग जाएं। वाह, कितना बड़ा अपोस्टल है, वाह। हाँ, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये, है ना, ये बहुत ट्रेंड में है। लेकिन पौलुस का जीवन इस बात को दिखाता है कि उसको परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि उसको उस शरीर में रहते हुए, इस देह में रहते हुए तीसरे स्वर्ग, परमेश्वर के निवास स्थान पर, आज बताएं, आज अगर किसी भी अपोस्टल को ऐसा मिल जाएगा ना दर्शन, सेल्फ कॉल्ड अपोस्टल, जो खुद को अपोस्टल बोलते हैं, पता नहीं परमेश्वर ने उनको बोला कि नहीं बोला, मेरे प्रियो मालूम है लोग उनको कहाँ बैठा देंगे? कई बार आते हैं ना पास्टर साहब, ऐसे मैं देखता हूँ कुछ वीडियोस आते हैं ऐसे पकड़े हुए बाइबल, बहुत दीन नम्र, और फूल बिछ रहे हैं, यहाँ पर फूल बिछ रहे हैं, ऊपर से फूल पड़ रहे हैं, आगे से मालाएं पड़ रही हैं, और अपोस्टल साहब, है ना, वो ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं। पौलुस का जीवन, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर अस। एक सुंदर उदाहरण है पौलुस का जीवन कि वो ऐसा महिमा में दर्शन पाया उसने, उसको स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग जहां परमेश्वर का निवास स्थान है, वहां पर उठा लिया गया, और उसने ऐसी चीजें सुनी। मैं फिर से कहता हूं, ऐसी चीजें सुनी, देखी नहीं। वहां पे वो देखने की बात नहीं कर रहा, वहां पे लिखा है क्या करी? सुनी, जिनका मनुष्य के मुंह पर लाना उचित नहीं है। मेरे प्रियो, ये ऐसा दर्शन पाया, निश्चय ही उसने बड़ी महिमा में भयानक चीजों को देखा होगा स्वर्ग में, मेरे प्रियो। लेकिन उसने इस बात को 14 सालों तक किसी को नहीं बताया। हालेलुया। कितने वर्ष नहीं बताया? 14 वर्ष। और अभी भी जब बता रहा है तो कह रहा है कि मैं ऐसी बातें मैंने देखी हैं जिनका मुंह पे लाना उचित नहीं। आज अगर दर्शन मिले, भाव हमने ये देखा, वो देखा, फलाना ये देखा, वो देखा, सब बोलेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, अपनी तरफ से भी जोड़ देंगे उसको, है ना। मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन यहाँ पर पहली चीज जो सिखाता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर अगर मुझे कुछ महिमा में देता भी है तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। मेरे प्रियो, यहां इतना महिमामय सामर्थी दर्शन देखने के बाद भी वो ये नहीं कह रहा कि मैंने देखा, वो कह रहा मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं। यानी वो ये कह रहा कि एक ऐसा मनुष्य है, वो ये नहीं कह रहा मैं हूं। क्यों? क्योंकि वो महिमा किसको देना चाहता है? किसको देना चाहता है? परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे लिखता है, ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आप कलीसियाओं में पाओगे लोगों ने कुछ भी दर्शन पाया, उसका मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन प्रभु से स्वर्गीय दर्शन पाया और तुरंत उनको लगता है लाओ हम बताएं किसी को, लाओ, कलीसिया में पुलपिट पे खड़े होके लाओ हम बताएं, बाकी लोग कहें वाह ये बहन कितनी पवित्र है, ये भाई कितना पवित्र है, ओ पास्टर साहब कितने पवित्र हैं, ये दर्शन पाया इन्होंने। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस इस यहां पर कह रहे हैं कि मैंने ये दर्शन पाया तो है, लेकिन इसका मनुष्य के मुंह पर लाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें देखी हैं जो मनुष्य के मुंह पर लाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से पौलुस को यह दर्शन दिया था, और यह दर्शन सिर्फ और मात्र पौलुस के लिए था। हालेलुया। अगर लोगों के लिए होता, अगर कलीसिया के लिए होता, तो परमेश्वर उससे कहते कि बेटा लिख ले। यूहन्ना को जो भयानक दर्शन प्रकाशित वाक्य का दिया गया, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जो जो बातें तू देखता है इनको लिख ले। हालेलुया। लेकिन पौलुस को जब परमेश्वर ने स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में उठाया, तो परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा कि लिख ले, क्योंकि अगर प्रभु ने कहा होता तो पौलुस ने निश्चय ही उन बातों को लिखा होता। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि ये दर्शन जो पौलुस को मिला है, ये पौलुस के लिए है।
मेरे प्रियो, हमको जो परमेश्वर दर्शन देता है हमारे जीवनों में, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए हो, कलीसिया के लिए हो, सबके लिए। कुछ दर्शन परमेश्वर हमको व्यक्तिगत रूप से भी देता है। अगर आप परमेश्वर की योजना में हो, अगर आप परमेश्वर के लिए समर्पित हो, अगर आप सच में प्रभु के लिए ईमानदार हो, पौलुस के समान अपने जीवन को करने की फिराक में हो, चाहत में हो, भूख में हो, प्यास में हो, तो परमेश्वर अपने अलौकिक दर्शनों को देता है, व्यक्तिगत दर्शनों को देता है। ये वही दर्शन है जिसके बारे में पौलुस यहां पर अपने विषय में लिखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो ये कह रहे हैं कि कोई और व्यक्ति को ये जानता है, लेकिन 7 पद जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि जो पौलुस बात कर रहा है ये अपने लिए ही कर रहा है। कह रहा है इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। यहां पर एक खुद की बात कर रहा है। जो 7 पद है इस बात को स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति दर्शन देखा है जिसने, और ऐसी बातें सुनी हैं जो कहने की नहीं, मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं, ये खुद के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा मैंने बताया कि कुरिन्थियों की कलीसिया में उस समय कुछ सुपर अपोस्टल थे जो खुद को ग्लोरीफाई करते रहते थे, खुद को ऊंचा उठाते रहते थे। लेकिन पौलुस जो है उसने नम्रता का रास्ता चुना और 3rd पर्सन में खुद को लिखता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो 4 पद में ये ले लो, 4 पद में मेरे प्रियो पौलुस जो है वो कहता है कि ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर देखने की बात नहीं कह रहा कि मैंने क्या देखा, वो बोल रहा है कि क्या सुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस अवश्य ही जब उसको तीसरे स्वर्ग पर उठाया गया होगा तो उसने देखा होगा कुछ, है ना। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने ऐसी बातें सुनी, यानी परमेश्वर ने उससे कुछ कहा होगा। यहां पर वो देखने का कुछ भी वर्णन नहीं कर रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन ये सुनने की बात को कह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बताऊं, ये जो दर्शन था ये पौलुस के लिए, खुद के लिए था। और मालूम है क्यों कि खुद के लिए था? क्योंकि पौलुस को जरूरत थी उस दर्शन की। पौलुस को व्यक्तिगत रूप से जरूरत थी, आवश्यकता थी उस दर्शन की। मेरे प्रियो, पौलुस वो व्यक्ति था जो जिसने कई बार कोड़े खाए। पौलुस वो व्यक्ति था जो गरीबी में होकर गया। पौलुस वो व्यक्ति था जो निंदाओं में होकर गया। पौलुस वो व्यक्ति था जो मृत्यु के भय में, समुद्र के बीच में जहाज टूट जाया करते थे, वो मृत्यु के भय में प्रभु का काम करता था। मेरे प्रियो, संकटों में रहा और प्रभु ने जो उसको चुना था, मालूम है प्रेरितों के काम में जब उसका चुनाव होता है, मालूम है उसके बाद उसका चुनाव किस बात के लिए होता है? प्रभु कहते हैं कि मैं उसको बताऊंगा कि उसको मेरे लिए कैसे कैसे दुख उठाने होंगे। हालेलुया। पौलुस का चुनाव परमेश्वर के राज्य के लिए दुख सहने के लिए हुआ था। पौलुस का चुनाव परमेश्वर के राज्य के लिए पीड़ा सहने के लिए, निंदा सहने के लिए, अपमान सहने के लिए, कोड़े सहने के लिए हुआ था। पथराव किया गया उस पे, मालूम है, पत्थरवाह किया था लोगों ने उसको। हालेलुया। और इन सब दुख और तकलीफों के बीच में परमेश्वर उसको ये स्वर्गीय दर्शन, तीसरे स्वर्ग का दर्शन इसलिए देते हैं कि ये देख, ये तेरे लिए मैंने रखा हुआ है। हालेलुया। ताकि अगर तू इन पीड़ाओं में है, पत्थरवाह की पीड़ा में है, मृत्यु की पीड़ा में है, गरीबी की पीड़ा में है, निंदा की पीड़ा में है, तब भी तुझे स्मरण रहे कि देख, तीसरे स्वर्ग में प्रभु की उपस्थिति में तेरे लिए ये रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, इतने दर्शन पौलुस को मिलते थे, इतने प्रकाशन पौलुस को मिलते थे,
और यही वो कारण है कि नए नियम में सबसे ज्यादा किताबें जो लिखी हुई हैं, वो किसने लिखी हैं? पौलुस ने लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको प्रकाशन मिलते थे प्रभु की ओर से, उसको मेरे प्रियो दर्शन मिलते थे प्रभु की ओर से। और मालूम है उसको, उसके बारे में लिखा है, वो खुद के बारे में लिखता है, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाएं बोलता हूं। मेरे प्रियो पौलुस वो व्यक्ति था जिसने मुर्दे को जिलाया था, प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे। और मेरे प्रियो इन सब के बीच कि कहीं उसके अंदर घमंड ना आ जाए, मेरे प्रियो 7 पद में लिखा है कि इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है ना, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मेरे प्रियो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो अयूब के साथ हुआ था। हाँ, कई बार आपके दिमाग में सवाल होगा, अरे प्रभु ने शैतान का दूत भेज दिया पौलुस के जीवन में, हाँ ये कैसे हो गया? मेरे प्रियो अयूब के जीवन में क्या हुआ था, आपको स्मरण है? अयूब के जीवन में क्या हुआ था? शैतान ने देखा है ना, प्रभु कहता है, प्रभु अयूब के बारे में कहते हैं, परमेश्वर अयूब के बारे में कहते हैं कि क्या तुमने देखा? मान यानी परमेश्वर को जैसे घमंड है अयूब के ऊपर, है ना, परमेश्वर अयूब के बारे में कहते हैं, क्या तुमने देखा? स्वर्ग में अयूब के बारे में बातें हो रही, मालूम, आप सोचो, कल्पना करो, अयूब के बारे में बातें कहां हो रही हैं? स्वर्ग में। हालेलुया। कि क्या उसके समान कोई खरा, कोई सीधा, मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है ना? कहां पे बातें हो रही हैं? स्वर्ग में बातें हो रही हैं। हालेलुया। और परमेश्वर अयूब के बारे में घमंड कर रहा है कि क्या तुमने देखा, ऐसा है व्यक्ति, है ना? अब शैतान जलनखोर आदमी, है, धूर्त, कहता ओ ऐसा ही मानता है आपका भय, ऐसा ही मानता है अयूब, ऐसा ही भय मानता है आपका। तुमने, परमेश्वर तुमने जो है क्या किया हुआ है, उसके चारों ओर बाड़ा लगा रखा है ना, उसके घर के ओर, उसकी संपत्ति के चारों ओर, उसके चारों ओर आपने जो बाड़ा लगा रखा है, तुम सुरक्षा हटाओ प्रभु, फिर देखो आपकी निंदा करेगा वो। प्रभु कहते जा, हटा दिया जा कर ले, खाली उसके प्राण नहीं ले सकता तू। हाँ मेरे प्रियो वो ही हुआ इसके साथ। प्रभु ने अनुमति दी थी शैतान को कि जा कांटा चुभा, जा कांटा चुभा पौलुस को, घूसे मार, एक दूत भेज के घूसे, उसको घूसा मार करता था एक दूत शैतान का। हाँ बॉक्सिंग कर रहा है। और मालूम है पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने मालूम है क्या किया? पौलुस ने एक बार प्रार्थना करी, नहीं सुनी गई। पौलुस ने दूसरी बार प्रार्थना करी, क्या हुआ? नहीं सुनी गई। पौलुस ने तीसरी बार प्रार्थना की, तब उत्तर आया। और मालूम है क्या उत्तर आता है? उत्तर आता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। तीसरी बार में परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं, लेकिन इनकी प्रार्थना को नहीं सुना, उस दूत नहीं हटाया, लेकिन कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। मेरे प्रियो पौलुस 5 पद में कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। आजकल सचेत होइए, मैं आपको सावधान, मैं चाहता हूं कि नवजीवन सहभागिता कलीसिया के लोग बुद्धिमान बने, समझदार बने और ज्ञानवान बने। ऐसे अपोस्टल, ऐसे पास्टर, ऐसे प्रीचर को आप देखो, जब वो अपनी सामर्थ्य पे घमंड कर रहा हो जो परमेश्वर ने उसको दी, तो आप समझ जाओ आप गलत फंदे में फंस रहे हो। हालेलुया। हाँ फिर से बोलूं, मैं वचन से बोल रहा हूं। यहां पर लिखा है कि जब आप ऐसे प्रीचर, जब ऐसे पास्टर,
जैसे आप प्रॉफिट, ऐसे अपोस्टल को देखो जो अपनी सामर्थ को ग्लोरीफाई कर रहा हो, ओ महिमा, ओ मेरे सामर्थ, ओ जलाल, ओ ये इस तरह की बातें। आपको अगर उसके भाव में आपको ये दिख जाए कि वो आपके अपनी सामर्थ पे घमंड कर रहा है, तो आप समझ जाइए गलत रास्ते पे हैं। पौलुस कहता है कि मैं घमंड करूंगा, करूंगा, दर्शनों पर नहीं करूंगा, प्रकाशनों पे नहीं करूंगा, मैंने मुर्दा जिला दिया मैं उस पर नहीं करूंगा, मुझे प्रकाशन मिल गया मैं नहीं करूंगा उस पे घमंड, लेकिन मैं करूंगा तो अपनी निर्बलताओं पर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है सच्चा वचन मेरे प्रियो। मैं घमंड करूंगा, यस, लेकिन मैं करूंगा कि मैं अपनी निर्बलता में करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्यों करूंगा मेरे प्रियो? क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। मसीह की सामर्थ तब छाया नहीं करती जब आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो। मसीह की सामर्थ तब छाया नहीं करती जब आप अपनी दृष्टि में ताकतवर हो। मसीह की सामर्थ तब छाया नहीं करती जब आप अपने आप को ग्लोरीफाई करते हो। लेकिन जब आप अपनी निर्बलताओं पर घमंड करते हो तो आप पर मसीह की सामर्थ छाया करती है। हालेलुया। क्या आप अपनी निर्बलताओं को जानते हैं? क्या आप अपनी निर्बलताओं को जानते हैं? हालेलुया। प्रभु कहते हैं अगर आप अपनी निर्बलताओं को जानते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, सुसमाचार है, खुशखबरी है कि मसीह की सामर्थ आप पर छाया करेगी और प्रभु का अनुग्रह आपके लिए मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस को जो कांटा चुभाया गया, मालूम है ये दूत क्या करता था? उसको घूंसे मारता था, उसको फ्रस्ट्रेट करता था। मेरे प्रियो, उसके जीवन में समस्याएं पैदा करता था, वो पीड़ा में होता था, दुख में, आसान नहीं था। आज हमारे जीवन में अगर प्रभु बहुत सारे प्रकाशन दे दे तो प्रभु ये भी उपाय करेगा कि आप घमंड से भर ना जाओ। अब समझ लो, बहुत से लोग कहते हैं ना, प्रभु हमको सामर्थ से भर दे, प्रभु जी भर दे सामर्थ से, आग भर दे प्रभु मेरे अंदर, प्रभु मेरे अंदर अभिषेक भर दे। मेरे प्रियो, आप अभिषेक तो भर दो, लेकिन प्रभु इसका भी उपाय करेगा कि आप घमंड से ना भर जाओ। क्या आप वो उपाय सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो? एक कीमत। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आप दर्शन चाहते हो, हाँ प्रभु देगा। आप सामर्थ से भरना चाहते हो बहनों भाइयों, प्रभु देगा। वरदानों से भरना चाहते हो, प्रभु देगा। पौलुस के समान मुर्दे जिलाना चाहते हो, जिलाओगे प्रभु यीशु के नाम से। लेकिन आप घमंड से ना भर जाओ, उसके लिए कांटा सहने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो उपाय भी प्रभु करेगा कि आप घमंड से ना भर जाओ, ताकि आप अपनी आत्मा का नाश ना करने पाओ, हाँ, शैतान के समान विद्रोही ना हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, 3 बार पौलुस ने प्रार्थना करी, प्रभु ये हटा ले, प्रभु ये हट जाए, लेकिन प्रभु ने नहीं हटाया। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह बहुत है तेरे लिए। जब प्रभु आपकी बात मानने से इनकार करे तब भी आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य खड़े रहोगे। अपनी निर्बलता पे शैतान घूंसे मार रहा है, उसको कूट रहा है, कांटा चुभ रहा है, लेकिन वो घमंड कर रहा है। प्रभु धन्यवाद हो। एटीट्यूड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप क्या करते हो जब परमेश्वर आपकी नहीं आपकी बात नहीं मानता, आपके मन के अनुसार नहीं करता? आप कई बार मालूम है लोग क्या कहते हैं, अरे प्रभु तो सुनता ही नहीं, विश्वास में ही कमी होगी। दूसरा आएगा कहेगा तुम्हारी नहीं सुनना ना प्रभु, तुम्हारे विश्वास में कमी हो ही है। ऐसा ही तो होगा ना, पॉल ऐसा ही बोलेगा ना, है ना? ये तो कमजोर सेवक है, कमजोर दास है ना? मेरे प्रियो, आपको मालूम पौलुस की दशा क्या थी जब ये शैतान घूंसे मारता था? शारीरिक रूप से पीड़ा में था। बोलिए, शारीरिक रूप से पीड़ा में था। मानसिक रूप से बताऊं, वो शैतान का दूत जीवन में है। सोचो, एक व्यक्ति है, प्रभु का बड़ा सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति है, मुर्दे तक जिलाए उसने, बाइबल की नए नियम की आधी किताब लिखी उसने,
लेकिन उसके दिमाग में मानसिक रूप से क्या है? अरे शैतान का दूत भी है मेरे जीवन। आप सोचो, वो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन शैतान का दूत उसे धमाधम घुसे मार रहा है। हालेलुया। मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख में है। और मालूम है तीसरी चीज क्या थी? कंडीशन। उसकी प्रार्थना, प्रभु ने कहा नहीं ठीक है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, दूत जहां है वहीं रहेगा। उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कई बार हमको दुर्बलताओं में जाने देते हैं। आजकल के एक तरफा प्रचारकों को जो हाफ ट्रूथ बताते हैं, हाफ ट्रूथ इज अ लाई, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि प्रभु कई बार पौलुस के समान हमको उन दुर्बलताओं में जाने देता है, ताकि वो अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ को मेरे जीवन में प्रकट कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताऊं, एक व्यक्ति था पुराने नियम में जिसका नाम था गिदोन। कितने लोग जानते हैं गिदोन? हाँ मेरे प्रियो, न्यायियों की किताब में उसका वर्णन है। न्यायियों की किताब वो किताब है जिसमें इजराइलियों के बारे में लिखा है कि वो बार बार गुनाह करते थे, परमेश्वर उनको दंड देता था, किसी की गुलामी में, दास्ता में भेज देता था। वो राजा या उस देश के लोग इजराइलियों को पीड़ा देते थे, सताते थे। फिर परमेश्वर एक व्यक्ति नियुक्त करता था जो उनको छुटकारा करेगा। आमेन। आमेन। न्यायियों का मतलब योद्धा भी होता है, मालूम है? यहां पे न्यायी लिखा है, लेकिन ये योद्धा जैसे व्यक्ति होते थे, युद्ध करने वाले टाइप होते थे मेरे प्रियो। उनमें से एक व्यक्ति था गिदोन। वैसे तो बहुत सारे रहे, लेकिन गिदोन था। गिदोन बड़ा गरीब था, है ना? लेकिन परमेश्वर जो है उसको चुनता है मेरे प्रियो। परमेश्वर उसको चुनता है, और जब चुनता है तो उसको बुलाता है और कहता है हे शूरवीर शूरमा। हालेलुया। क्या बोलता है? हे शूरवीर शूरमा। हालेलुया। मेरे प्रियो, गिदोन की हालत मालूम क्या थी? गिदोन की हालत यह थी कि वो मनश्शे में रहने वाला सबसे कंगाल था। वो अपने बारे में बोलता है कि सबसे कंगाल हूं मैं, है ना? और अपने घराने में भी सबसे छोटा। एक तो कंगाल, उस पर से घराने में सबसे छोटा है वो, ठीक है ना? लेकिन परमेश्वर उसको इजराइल के छुटकारे के लिए चुनता है। हालेलुया। और जब चुनता है मेरे प्रियो, तो वो कहता है कि लोगों को इकट्ठा करो। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं मेरे प्रियो। और जब वो लोगों को इकट्ठा करता है, तो मालूम है कितने कितने योद्धाओं को इकट्ठा करता है जो मिद्यानियों से युद्ध करेंगे। मिद्यानियों की गुलामी में था उस समय इजराइल। तो मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए गिदोन जब सेना इकट्ठी करता है, लोगों को इकट्ठी करता है, तो वो गिनती होती है 32,000। बोलिए 32,000। 32,000 लोगों को इकट्ठा करता है। फिर मालूम है परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने भुजबल के द्वारा बचे हैं। प्रभु कह रहा है कि ये जो 32,000 तुमने जमा किए, ये इतने ज्यादा हैं कि अगर इनके द्वारा इज़राइल को हम छुड़ाएंगे तो इज़राइली अपनी ही तारीफ करेंगे, और तारीफ करेंगे तो क्या होगा? मेरे विरुद्ध होगी वो। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब मनुष्य अपनी तारीफ करता है ना, कोई भी, है ना? कई बार लोग ऐसे मिलते हैं जो कहेंगे कि मैंने हाथ रखा तो वो चंगा हो गया, मैंने मुर्दे जिला दिए, है ना? मैंने दुष्ट आत्मा निकाल दी, मैंने बहुत अच्छा प्रचार कर दिया,
मैंने बहुत अच्छा ये कर दिया, अपनी तारीफ, हर चीज में अपने आप को, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, खुद को महिमा मंडित। और जो व्यक्ति, मैंने ये प्रकाशन मुझे मिला प्रभु की ओर से जब मैं इसको पढ़ रहा था, कि अगर मैं खुद की तारीफ करने वाला व्यक्ति हूं तो वास्तव में मैं परमेश्वर के विरुद्ध हूं। आप समझ रहे हैं? यहां पर लिखा हुआ है, मैंने इसको गोला किया हुआ है, मेरी बाइबल में देखिएगा, मैंने उसको गोला बनाया हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु कहते हैं, इज़राइल, खुद परमेश्वर कहता है कि मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई। जब हम अपनी बड़ाई करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा ये 32,000 बहुत ज्यादा हैं, इनके द्वारा अगर मैं इज़राइल को छुटकारा दूंगा तो ये लोग कहेंगे कि हम तो अपनी ताकत से, अपने बल से हम जयवंत हुए हैं। हालेलुया। प्रभु कम कराता है, मालूम है? प्रभु संख्या कम कराता है। कैसे कम कराता है? ध्यान देना मेरे भाइयों, एक और प्रकाशन देता हूं, मजेदार। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, प्रभु कम कराता कि ये जो 32,000 हैं, प्रभु कहता इनमें जो सबसे ज्यादा डर वाले हो, डरपोक लोग हो, डरपोको, प्रभु कहता है कि जो इनमें से डरपोक लोग हो वो सबसे पहले निकाल दो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो उस झील में भाग होगा, जो सबसे पहले लिखे हैं कौन है? डरपोक। सबसे पहले कौन निकाले जाएंगे? बोलो डरपोक। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि डरपोक निकाले जाएंगे। यहां भी परमेश्वर, आप सोचिए कैसे मिलता है। बाइबल की पहली आखिरी किताब में भी लिखा है डरपोक पहले भाग निकाले जाएंगे। यहां पर भी परमेश्वर की नियम जो बोल रहा है, सबसे पहले कौन निकाले गए? डरपोक। चूहे से डरने वालों, डरपोक। ठीक है, प्रभु ने कहा जितने डरपोक लोग हों, जिन जो, और आगे मालूम, डरपोक ही नहीं कहते, लिखा है जो डर के मारे थरथराता हो। कितने लोग सताओ से डर रहे हैं, अरे दादर दादा अब आ जाइए ई दल वाले, वी दल वाले, ऐसा ना हो हम अगर कही दे कि हम प्रभु यीशु को माने लगे, हमारे 5 किलो राशन बंद हो जाए। अरे दादा हम अब राशन 5 किलो ना बंद हो जाए अगर हम कही देवे यीशु मसीह को माने लगे ना। अब ये दल वाले आ जाइए। प्रभु ये वचन देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा जो डर के मारे थरथराता हो वो कहां से लौट जाए? पहाड़ पर से लौट कर चला जाए। मेरे प्रियो, जहां पहाड़ की बात आती है वहां हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति की बात होती है। ठीक है, यहां पर जो डर के मारे थरथराने वाले हैं उनसे कहा गया भैया तुम पहाड़ से उतरकर वापस चले जाओ। पहले जो निकाले गए डरपोक लोग निकाले गए, और मालूम है कितने लोग लौट गए? 32,000 में से 22,000 लौट गए। हालेलुया। 22,000 लोग डरपोक निकल गए। आप समझ लो कितना परसेंट हो गया कलीसिया का। हाँ, आज कलीसिया में कितने परसेंट डरपोक बैठे हैं? इस नंबर को डिवाइड कर लो मैथ लगाने वालों। हाँ, कितना परसेंट? हाँ, मुझे लगता 60-70% निकल आएगा, है ना? 32 में से 22,000 डरपोक निकल गए, जो थरथराते थे, डरते थे, वो भाग गए, निकल गए। बचे कितने? 10,000। हाँ, 10,000। फिर उसके बाद 10,000 में से भी प्रभु ने, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय नहीं है, उसमें से भी प्रभु कहते हैं, उनसे कहते हैं इनको जाओ सोते के पास ले जाओ, पानी पिलाओ। और उसमें से जो है ना, जो मेरे प्रियो घुटने पर आकर चपड़ चपड़ करके पी रहे थे, 300 लोग थे, प्रभु उनको चुनता है। ये भेद नहीं बताऊंगा मैं, ये भेद बाद में बताऊंगा। ठीक है, जितने घुटने पर आकर चपड़ चपड़ करके पी रहे थे, प्रभु उनको चुनता है। कितने? 300। और मालूम है मिद्यानियों की सेना कितनी थी? लिखा है भैया, वो जो मिद्यानियों की सेना थी ना, वो एकदम भरी पड़ी थी, उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता था, ऐसी थी सेना वो। और इन 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहां कर रहे हैं? 32,000 से 300 कमी में ले जा रहे हैं, है ना? कहां ले जा रहे हैं? कमी में ले जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को, अपनी ताकत को आपके जीवन में दिखाने जा रहे होंगे, मेरे प्रियो, आप आनंदित हो जाइए जब परमेश्वर आपको दुर्बलता में लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट
होती है। हालेलुया। पौलुस इस भेद को समझ गया था, इसलिए मालूम है क्या कहता है? पौलुस इस सीक्रेट को समझ गया था, पौलुस इस रहस्य को समझ गया था, इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अच्छा, निर्बलता का मतलब पाप मत समझ लेना आए कि अरे हम झूठ निकर जाई थी हमारा कमजोरी है। नहीं, झूठ पाप है। पाप और निर्बलता में फर्क है ना? कुछ होशियार लोग ज्यादा दिमाग लगा लें और कहें कि नहीं भैया कहीं नहीं रहा है, झूठ बोलब हमार निर्बलता है, हैं हैं कन्फुसौल करब हमार निर्बलता है, गरियाब हमार निर्बलता है। नहीं, ये सब पाप है। पाप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। निर्बलता मतलब कमजोरी, जहां पर आप ऐसा महसूस करो कि कोई मददगार नहीं है, जहां पर ऐसा महसूस करो कि कोई सहायता करने वाला नहीं है, जहां पर आप ये कई बार आप लोग महसूस करते हैं ना कि अरे हम पढ़े लिखे होई, है ना, हाँ, तो बाइबल पढ़ ले, हाँ हाँ, अगर हम पढ़े लिखे होई तो क्या होते? बाइबल पढ़ ले, हम प्रभु के और पास चले जाए, ऐसा सोचते ना, है ना? ऐसा मन में आता ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं, बाइबल पढ़ी हम प्रभु की बात जाई और प्रभु नहीं। मैं पिछले बार सिखा रहा था, आपको कुछ हो नहीं समझ आवा था, आपका बुद्धि काम नहीं करत, आप प्रभु से कहो प्रभु हम अपन दिल देत है, क्योंकि प्रभु जो चाहते हैं वो आपका दिल चाहते हैं। बुद्धि उनके पास बहुत है, हाँ, बुद्धि बहुत है, और उनके पास इतनी है कि उनसे लोग मांगते हैं कि प्रभु हमका बुद्धि दो। ठीक, आपको क्या देना है? दिल देना। भैया यहाँ मीटिंग में कहा बताए नहीं समझ आ रहा प्रभु, हम भूल जाए, लेकिन प्रभु हम अपना दिल दे थे, प्रभु इमा रहो, बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। आपकी निर्बलता क्या है? आप पढ़ नहीं पाते। आपकी निर्बलता क्या है कि बहुत सी बातें आपको समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपनी निर्बलता को देते हो, अपने आप को देते हो, अपने दिल को देते हो, तो उसकी ताकत आपकी निर्बलता में परफेक्ट होगी। पौलुस माफ कीजिएगा, पतरस और यूहन्ना दोनों ही अनपढ़, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध हुई। हालेलुया। जब वो बातें करते थे मेरे प्रियो, तो लोग कहते थे ये कौन है, ये कौन मनुष्य है, कहना, फिर उनको पता चलता था अच्छा ये यीशु के साथ रहे हैं। आज बाइबल कॉलेजेस में उनकी लिखी पत्रियों पर अध्ययन होता है। हालेलुया। आप क्या समझते हो? मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ कहां पे सिद्ध होती है? निर्बलता में। और पौलुस कहता है मैं आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है 10 पद में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में। अच्छा देखो, यहां पे एक लिस्ट दी गई हुई है ना? मुझे मजा आती है ये लिस्ट पढ़ने में, जैसे आजकल के प्रचार होते हैं ना। आप लिस्ट पढ़ो, मेरे साथ पढ़ोगे 10 पद? बोलो, निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, मतलब गरीबी में, ठीक है, उपद्रवों में, संकटों में, लिखा है प्रसन्न हूं। क्या लिखा हुआ है? ऐसा नहीं लग रहा ये लिस्ट जो आजकल प्रचार हो रहे हैं उनसे कहीं अलग है? क्या आ रही है आपके ऊपर? क्या आ रही है? पैसा कहां आ रहा है? हाँ, मैं जो हूं गरीबी के लिए नहीं हूं। आजकल के प्रचारक जो है ना, उनको लगता है कि हम पौलुस से ज्यादा बुद्धिमान है। पौलुस लिख रहा है दरिद्रता, एक शब्द लिखा यहां पर, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब है उसका? अब या तो मैं झूठा हूं या पौलुस झूठा है, आजकल के लोगों के हिसाब से, है ना? पौलुस कहता है मैं इन पर घमंड करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। निर्बल हूं, ओ मैं घोषणा करो। हाँ, क्या करो? घोषणा करो। पौलुस को ये बुद्धि नहीं आई होगी कि मैं लाओ मैं घोषणा कर लूं कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। सवाल है, पौलुस इतना बुद्धिमान नहीं था ना कि वो घोषणा कर ले तो क्या रहे? निर्बल ना रहे। वो घोषणा कर ले तो निंदा ना हो।
वो घोषणा कर ले तो उसकी गरीबी दूर हो जाए, वो घोषणा कर ले तो उपद्रव निकल जाए, वो घोषणा कर ले तो संकट निकल जाए। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में भक्ति में बढ़ना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आमेन, आमेन। हाँ, परमेश्वर आपको जंगलों में भी भोजन खिलाएगा। हाँ, परमेश्वर आपको जंगलों में भी सुरक्षा देगा। हाँ, परमेश्वर आपको अपनी आंख की पुतली के समान संभाल कर रखेगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है, एक तरफा मत सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको कमी में नहीं जाने देगा। एक गीत है राजेश भाई के मुंह से सुना था हमने, वो मेरी अनकही दुआ का जवाब दे दिया, मेरे मांगने से पहले ही बेहिसाब दे दिया, मेरी अनकही दुआ का जवाब दे दिया। उसमें आगे ऐसी लाइन है, तेरे खौफ में जिए जो उसको कमी नहीं, तेरे खौफ में जिए जो उसको कमी नहीं, शेर भूखे रह सकते हैं तेरे बच्चों को घटी नहीं, शेर भूखे रह सकते हैं तेरे बच्चों को घटी नहीं, मेरी हसरतों को पूरा जनाब कर दिया। परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा करने की ताकत रखता है। लेकिन आप इस झूठी शिक्षा में पड़िएगा नहीं कि परमेश्वर ने आपको इस यहां का अंबानी बनने के लिए बुलाया है। ठीक है, हाँ, परमेश्वर ने आपको अंबानी बनने को बुलाया है, लेकिन स्वर्ग का। आमेन। कहां का? स्वर्ग का। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां कीड़ा और काई लग हैं। हालेलुया। कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में, ना जहां ना चोर चुरा सकता है, ना कीड़ा और काई उसको बिगाड़ सकता है। प्रभु ने आपको धनवान होने के लिए बुलाया है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन स्वर्ग में। हालेलुया। यहां आपको घटी नहीं होगी, ये आपको गारंटी है वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, पौलुस जो इतने प्रकाशनों से भरा था, मेरे प्रियो, इतना प्रकाशन, इतनी सामर्थ, इतने चमत्कार, मुर्दे हूं। हालेलुया। मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, हाँ प्रभु जी है? वो ये भी घोषणा नहीं कर रहा है कि दीर्घायु मेरी है। ऐसा चल रहा है ना आजकल। वो कहता है मेरे लिए मर जाना क्या है? मर जाना मसीह, जीवित, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। कह रहा मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। वो नहीं कह रहा वो घोषणा, मैं घोषणा करता हूं मैं लंबा जीऊंगा। अपोस्टल्स बोल रहे हैं आजकल, सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड अपोस्टल्स। लेकिन मैं जाऊंगा प्रभु के वचन से, आपको सिखाऊंगा प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो, जब आप दुर्बल होते हो, अपनी दुर्बलताओं पर दुखी मत हो। हालेलुया। अपनी दुर्बलताओं पर दुखी मत हो, क्योंकि आप जब जिस घड़ी आप दुर्बल महसूस करो, कोई मदद महसूस ना हो, उस समय आप प्रभु की तरफ देखो और प्रभु से कहो, प्रभु आप मेरी ताकत हो, यहोवा मेरा बल है। हालेलुया। और उसकी सामर्थ जो है आपकी निर्बलता में परफेक्ट सिद्ध हो। क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूरी पूरी सामर्थ उसकी आपके लिए आपकी निर्बलता में मौजूद है। हालेलुया। क्यों मौजूद है? ताकि आप उसकी महिमा कर सको। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अनुग्रह बहुत है। बोलिए, अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। मेरे प्रियो, मालूम है अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की दया है और परमेश्वर का प्रेम है। बोलिए, अनुग्रह परमेश्वर की दया है, प्रेम है।
मेरे प्रियो, और सिर्फ प्रेम ही नहीं, अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर मेरी ओर है। बोलिए, परमेश्वर मेरी ओर है। अनुग्रह का मतलब परमेश्वर मेरी तरफ से है। विश्वास करते हैं? विश्वास के साथ बोलिए, प्रभु मेरी ओर है। अंगीकार कीजिए, प्रभु मेरी ओर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और बताऊं, अनुग्रह का मतलब है वो अनुग्रह अभी यहीं पे मौजूद है आपके लिए। आप कितनी भी पापमय दशा में बैठे हो, आप कितना भी गिर के आए हो, मैं कहता हूं आप कुछ भी करके आए हो, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, फरेब, छल, ईर्ष्या, कुछ भी लिए बैठे हो मन में, मेरे प्रियो, अगर आपका मन प्रभु के सामने आप दे देते हो, खोल देते हो, क्षमा मांगते हो, तो वो अनुग्रह आपके लिए अभी यहीं यीशु के नाम में मौजूद है। हालेलुया। अनुग्रह आपके लिए मौजूद है। हालेलुया। हाँ, ऐसा नहीं कि ये कल होगा, कल आपके लिए होगा। हाँ, वो आपके पश्चाताप का इंतजार कर रहा है, वो आपके लौट आने का इंतजार कर रहा है, पिता के समान, उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान। ठीक है, वो लौट आने के लिए इंतजार कर रहा है, वो आपके पश्चाताप, मन फिराने और क्षमा मांगने के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन वो मौजूद ऐसा नहीं है कि वो अनुग्रह कल होगा, वो यहीं अभी यहां पर मौजूद है। आमेन। आप जहां हो वहां पर मौजूद है मेरे प्रियो। हालेलुया। और आपको बताऊं, ये अनुग्रह जो परमेश्वर का, ये काफी है। हालेलुया। ये अनुग्रह काफी है, क्योंकि इस अनुग्रह में भरपूरी है, सिद्धता है। और जो सिद्धता है वो किसकी है? परमेश्वर की ताकत की सिद्धता है, परमेश्वर के बल की सिद्धता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह जो था, पौलुस जानता था कि ये अनुग्रह जो है, ये मेरी आवश्यकता को पूरी कर सकता है। परमेश्वर का ये अनुग्रह मेरी हर आवश्यकता को पूरी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का ये अनुग्रह जो है, वो परमेश्वर की प्रसन्नता और परमेश्वर की स्वीकृति में जो मेरे लिए है, उसको दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, ये अनुग्रह जो है, ये परमेश्वर की ताकत है जो आपके लिए मौजूद है, मेरे लिए मौजूद है। मेरे प्रियो, पौलुस जो है, मालूम है, अपनी निर्बलता में दुखी नहीं है। आप देखिए, निंदा में लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, मेरे भी करते हैं, दुख नहीं होता। पहले चिंता होती थी, लेकिन अब जब मैं प्रभु से हर दिन कहता हूं, प्रभु मैं अपना दिल देता हूं, तो अब लोग मेरी बेइज्जती भी कर जाते हैं, बदनामी भी कर जाते हैं, निंदा भी कर जाते हैं, गाली भी दे जाते हैं। आपको मैं प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूं मेरे प्रियो, स्वर्ग की तरफ हाथ उठा के बोल रहा हूं, मेरे मन की शांति 1% भी हिलती नहीं है। आमेन। आमेन। हालेलुया। ये मालूम है क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। जब लोगों की गालियां, बदनामी, आपको नीचा दिखाना, आपको ऊट पटांग बोलना, आपसे बदतमीजी करना, अगर आपकी शांति को हिला देता है, तो आप जान जाओ कि आपके ऊपर अभी अनुग्रह की कमी है कुछ। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु के अनुग्रह से भरपूर होगे, अनुग्रह का मतलब प्रभु की सामर्थ से भरपूर होगे, तो आपके आसपास की परिस्थितियां आपकी शांति को हिला नहीं पाएंगी। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु की सामर्थ और प्रभु के अनुग्रह में ढपे हुए हो, और परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया कर रही है। हालेलुया। जब मैं निर्बल होता हूं, तभी मैं क्या होता हूं? बलवान होता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आपने महसूस किया है कभी? हाँ, पौलुस जो है दरिद्रता में, गरीबी में दुखी नहीं है, तंबू सी के अपना खर्चा चला रहा है, आपको मालूम है, दुखी नहीं है। अरे प्रभु जी, उसके बारे में ऐसा होता था, उसके हाथ में सांप लिपट गया, आसपास बैठे वाले इंतजार कर रहे हैं, अब मरा, अब मरा, अब मरा, इंतजार कर रहे लोग उसके मरने का, अब मरा, अरे अभी नहीं मरा। यहां लोग आपके आसपास इंतजार कर रहे होंगे कि अब गवाह, अब गवाह, अब गवाह।
प्रभु मालूम है क्या करता है? प्रभु अपना बल प्रकट करता है। आमीन। देख, इसको मैंने अपनी आंखों की पुतली में संभाल के रखा है। देख, मैंने इसको अपने हथेली में संभाल कर रखा है। उसकी सामर्थ जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उपद्रव में लोग पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मारते थे, हैं? अभी हमारे एक परमेश्वर के दास को लोगों ने गोबर खिला दिया, क्या लगता है ना? अब बड़ा मीडिया में चला, उड़ीसा में। क्या लगता है उन्होंने किसको छुआ है? सिर्फ परमेश्वर को नहीं, उस जगह को छुआ है जो इस दुनिया में जितनी भी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, आकाश के तारे, ऐसे ग्रह, अंतरिक्ष, सूर्य, चांद, पृथ्वी, पहाड़, पेड़, जिसने बनाया है, आपको मालूम है इस सारी सृष्टि में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील जगह है, उसको उन्होंने छुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचो, इस दुनिया में परमेश्वर की बनाई हुई सारी सृष्टि जितनी भी आप जानते हो, जिसको पहाड़ आप कहते हो, हाँ इतना बड़ा पहाड़, हाँ, इस सारी सृष्टि में सबसे सेंसिटिव जगह है परमेश्वर की आंख। क्यों बोल रहा हूं मैं? आप अपनी आंख को उंगली से छू के देखो, पुतली को छुओ एक बार उंगली से, छू सकते हो? तुरंत पलक आएगी। जिसने गोबर खिलाया है परमेश्वर के दास को, वो बेचारा इतना मूर्ख है, प्रभु उस पर अनुग्रह करे कि उसने उस स्थान को छू लिया है जो इस सृष्टि में सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जब आप निर्बल होते हो तभी आप बलवान होते हो। हालेलुया। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को बताना चाहता हूं कि आपके साथ कौन है, आप उसको पहचानो। हालेलुया। संकटों में प्रसन्न है। संकट में कौन प्रसन्न होता है? सिर्फ वही हो सकता है जो पौलुस के समान पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, भरपूर है। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया मेरे प्रियो, हम पौलुस की जीवन से बहुत ही गंभीर बातों को सीख सकते हैं। उसने ऐसे दर्शन को पाया, उसे परमेश्वर के निवास स्थान तक उठा लिया गया मेरे प्रियो, लेकिन वो 14 साल उसने बताया नहीं किसी को, खुद की महिमा नहीं करी, खुद की प्रशंसा नहीं करी, क्योंकि वो जानता था जिस घड़ी मेरे मुंह से अपनी तारीफ निकलेगी उस समय मैं परमेश्वर के विरोध में बोलने वाला ठहरूंगा। हालेलुया मेरे प्रियो। उसके बाद मेरे प्रियो, वो निर्बल है, वो कमजोर है, गरीबी में है, उपद्रवों में, संकटों में, मृत्यु में है, मृत्यु के भय में है। हालेलुया। लेकिन वो आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि वो जानता है कि अगर आज मेरे जीवन में कोई निर्बलता है, कमजोरी है, पाप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बोलता हूं, निर्बलता की बात कर रहा हूं। उस निर्बलता में, मेरी गरीबी में, मेरे निंदित होने में, मेरे संकटों में पड़ने में, मेरे जीवन में उपद्रव सताव आने में, मैं बलवंत हूं। हालेलुया मैं ताकतवर हूं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए है। अनुग्रह कहता है कि परमेश्वर की ताकत मेरे ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है, और यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। क्या आप इस भेद को समझते हैं? क्या आप इस भेद को समझते हैं? हालेलुया। 14 साल उसने बताया नहीं अपने प्रकाशन को। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का जीवन कहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, अगर हम गरीबी में भी हैं। लेकिन याद रखिएगा, गरीबी का मतलब ये नहीं कि आप भूखों मरोगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यहोवा धर्मियों को भूखे मरने नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर आपको भूखे रहने नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर आप दरिद्रता में हो, निंदा में हो, कमजोरियों में हो, संकटों में हो,
तो याद रखिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस की जो पूरा जीवन है उससे हम सीख सकते हैं, पौलुस की इस वचन से हम ये सीख सकते हैं कि पौलुस अपने आप को ग्लोरीफाई, महिमा मंडित नहीं करते। पौलुस 14 वर्षों तक इस दर्शन का वर्णन भी नहीं करते, और जब बताते हैं तो पूरी बात नहीं, थोड़ी जो प्रभु की महिमा की है वो ही बात बताते हैं। और पूरी कोशिश करते हैं जब इस वचन को लिख रहे हैं कि लोगों का ध्यान मुझ पर नहीं परमेश्वर पर हो। आज लोगों को फैशन हो गया है सेलिब्रिटी पास्टर्स को बनाना। मैं कई बार देखता हूं कि अगर किसी पास्टर को किसी व्यक्ति ने जांच लिया तो लोग, उसके फॉलोअर्स उसको गालियां तक लिखते हैं। हालेलुया। मेरी यहां पौलुस जो है पूरी कोशिश करते हैं खुद से ध्यान हटाकर लोगों का ध्यान मसीह की ओर करने के लिए। मेरे प्रियो, हालेलुया। जो देखा है वो बताते भी नहीं, सिर्फ सुनने का जिक्र करते हैं मेरे प्रियो, और खुद को ग्रेट, सुपर अपोस्टल या प्रॉफिट दिखाने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की महिमा की बात करते हैं। हालेलुया। क्या, कैसे पढ़ते हो वचन को मेरे प्रियो? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी प्रशंसा से बचें। आज छोटा सा पद भी अगर किसी को कलीसिया में दे दिया जाता है तो कई बार मैं देखता हूं लोगों के अंदर पाता हूं, अच्छा कई बार मैं बोलता नहीं हूं, है ना, मैं बोलता नहीं हूं, कई बार अपने मुंह को रोक लेता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे बता देते हैं। लोग कई बार मुझसे बातें कर रहे होते हैं और परमेश्वर उनके जीवन के गुप्त भेद बताते हैं। पिछले दिनों ऐसी एक बात हुई, मम्मी ने जब कहा कि किसी भाई के बारे में कि प्रभु ने मुझे ये बताया, मैंने कहा हाँ, मैं तो उनसे बातें कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये बताया, लेकिन जब मम्मी ने मुझे बताया कि उनको प्रभु ने वो बताया, तब मैंने उनसे बताया कि अच्छा आपको, मुझे भी प्रभु ने ये चीज बताई थी, मन में मुझे मालूम था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु महान है, वो अनुग्रहकारी है, और उसकी सामर्थ्य जो है मेरे प्रियो हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु से बुद्धि मांगो, वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है ना, लेकिन वहां पर एक बात लिखा है, जिसके पास बुद्धि की घटी हो। कोई कहेगा कि हमारे पास बुद्धि की कमी? प्रभु हमारे पास बुद्धि कम है? कोई नहीं कहेगा। लोग कहते नहीं कि प्रभु हमारे पास बुद्धि कम है, यही मारे उनका बुद्धि मिलत नहीं है ना। कहे भाई प्रभु कहता तुम बुद्धिमान, अपने आप में इतने बुद्धिमान हो ले, है ना। कई बार लोग आपके विषय में कुछ कहेंगे, कहीं अरे हमका मिले तो हमका उच्चार सुनाई बे, कहीं ठीक है, प्रभु कहता ठीक तुम ही सुना लो, है ना। तो तुम ही इतने ज्यादा बलवान हो तो हम अपन बल काहे दिखाई, है ना, है कि नहीं। मेरी उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु से कहे प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा नाटक मत करें, एक्टिंग भी नहीं करनी है। हाँ, बहुत लोग एक्टिंग करते हैं प्रार्थना, आए प्रभु जी हम बड़े नम्र दिखाएंगे, हाँ भैया। एक बार अब उदाहरण, प्रभु ने तजुर्बे भी बहुत मजेदार दिए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। एक पास्टर मेरे जीवन में ऐसा आया, सुनो, मजेदार पास्टर, प्रभु की सेवा करने वाला, है ना, प्रचार करने वाला, कलीसिया में खड़े होके मेरे जीवन में आया, और वो आपसे बोलेगा, मैं तो फिर भी थोड़ा, मेरी जब आवाज कड़क है ना, है ना, लेकिन मालूम है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज कड़क है, तो मेरे जीवन में आया, लेकिन अगर कभी आप उससे मिलोगे ऐसा बोलेगा, हाँ भैया, हाँ भैया प्रभु बहुत महान। ऐसा हम बोल कोशिश करके भी वैसा नहीं बोल रहे वो जैसा बोलता, आए भैया, हाँ भैया, अले भैया कितना अच्छा, ऐसे बोलेगा, है ना। एक बार क्या हुआ, उसने मुझे फोन किया, भैया हमको पैसे की जरूरत है, हमको दे दो। हम कहा अच्छा ठीक है, हम दे देते, अभी ट्रांसफर, तुरंत प्रभु का दास समझ के हमने तुरंत ट्रांसफर किए, हम अगले महीने दे देंगे, और अभी मार्च में नहीं, फरवरी के आखिर में 2 साल पूरे हो जाएंगे। अब तो हमारा फोन ही नहीं उठाता है, अब तो फोन ही नहीं उठाता मेरा, हमने भी बंद कर दिया फोन करना। क्या बता रहा हूं मैं, क्या समझ रहे हो?
वचन क्या सिखाता है? हाँ मेरे प्रियो, हमें पौलुस का जीवन से सीखना चाहिए। पौलुस के समान उसने क्या सेवा करी है सीखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के सामने बिल्कुल दिखावा मत करें। प्रभु के सामने बिल्कुल एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टी, विश्वास योग्यता की बात मालूम है? हे धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, मतलब ऑनेस्ट दास, ईमानदार दास, जो दिल को देते हो। प्रभु से जब मैं कहता हूं, जब आप कहो कि प्रभु मैं अपना दिल देता हूं, तो जैसा है उसको दे दो दिल प्रभु, और उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। आपकी हर दुर्बलता में, निर्बलता में, दरिद्रता में प्रभु की सामर्थ प्रकट होगी ही होगी। उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। कोई दीवार नहीं रोक सकती, कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, कोई पहाड़ नहीं रोक सकता प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होने के लिए। लेकिन दिल को खोलकर ईमानदारी से अपनी निर्बलता को प्रभु को बता दो प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती, उसका अनुग्रह आपके लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया।